तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू कर लेती हूँ मैं आज की अपनी ये बहुत ही यूजफुल सी वीडियो। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको पसंद आएंगे। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप होने वाली है वो है एल्यूमिनियम की कढ़ाई को लेकर या फिर एल्यूमिनियम के किसी भी बर्तन को लेकर। जब भी हम लोग कढ़ाई को साफ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कढ़ाई अच्छे से साफ नहीं होती। अब जैसे मैंने यहाँ पर विम लिक्विड डाला है और उसके बाद से जब हम इसको रगड़ते हैं तो भी ये ढंग से साफ नहीं होता है। ऐसे टाइम पर आप यहाँ पर ले लीजिए थोड़ा सा कोलगेट वाला पेस्ट, और कोलगेट के पेस्ट के साथ आप जब कढ़ाई को स्क्रब करेंगे, रब करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ काली काली सी गंदगी छूट कर निकलती जा रही है, चिकनाई निकल जाती है और हमारी कढ़ाई बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। नेक्स्ट टिप है नेल पेंट के डब्बे को खोलने को लेकर। कई बार इसका ढक्कन खुलता ही नहीं है, तो दरवाजे के बीच में इस तरीके से फंसा कर और फिर नेल पेंट को जब ओपन करते हैं तो बहुत इजीली ओपन हो जाता है। जब भी हम लोग हरा प्याज चॉप करते हैं तो चॉपिंग बोर्ड पे जब भी चॉप करते हैं, अब जैसे हरा प्याज कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने ये मेरे घर की हार्वेस्टिंग करी है हरे प्याज की, तो अनइवन से पत्ते तो आने ही आने हैं क्योंकि मार्केट से जब हम लेकर आते हैं तो नीचे प्याज के बल्ब भी होते हैं, लेकिन कई बार हरे प्याज के पत्ते इस तरीके से होते हैं, इनको काटना बड़ा ही मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे टाइम पर मैं हरे प्याज की चॉपिंग कैसे करती हूँ कि जिससे ये बिल्कुल इवन से कटे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे भी पत्ते हैं इनको इस तरह से गट्ठर में बना लीजिए। अब इनको जब काटना आपको मुश्किल लगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बीच से बिल्कुल मिडिल से आपको इस तरह से हरे प्याज को चॉप कर देना है। उसके बाद से दोनों साइड के प्याजों को इस तरीके से उठाते हुए और जो एक गुठली से मतलब मोटी सी बना लीजिए हाथों के बीच में। उसके बाद से आपको जब आप प्याज को चॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि प्याज की चॉपिंग कितनी आसान है। इसके बाद सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो प्याज के टुकड़े निकलते हैं कट कट के, वो बिल्कुल इवन निकलते हैं, एकदम सुंदर सुंदर इनकी चॉपिंग होती है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब जैसे हमें कभी सूप में या फिर कहीं सैलेड वगैरह की ड्रेसिंग में चाहिए होते हैं हरे प्याज, तो हमें कच्चे डालने होते हैं और कच्चे प्याज अगर ढंग से कटे ना हो तो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से प्याज को आप भी चॉप करिएगा नेक्स्ट टाइम से, और आपको ये तरीका बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एक और टिप बताती हूँ जिसके लिए हमने यहाँ पर 10 रुपए वाले लाइफ बॉय को ले लिया है और इसको यहाँ पर कट किया जा रहा है। लाइफ बॉय के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इसके बाद से एक पुराना मास्क ले लीजिए और मास्क में आपको लाइफ बॉय के ये टुकड़े डाल लेने हैं। उसके बाद से हम यहाँ पर डालेंगे व्हाइट वाला कोलगेट पेस्ट। ये जो व्हाइट कोलगेट है ये बड़ा इफेक्टिव होता है, तो थोड़ा सा डाल दीजिए। उसके बाद से मास्क को बांध लीजिए। इसको लेकर चलते हैं अपने टॉयलेट के फ्लश टैंक में। यहाँ पर आपको इस मास्क को इस तरह से लटका देना है, पानी में बहुत अच्छे से कोलगेट घुलता है और टॉयलेट को हर बार अच्छे से क्लीन करता है। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है गाजर को पील करने को लेकर। हम लोग जब भी गाजर को पील करते हैं सैलेड के लिए, तो क्या आपने कभी इसे पीलर से पील किया है? नॉर्मली जब हम पीलर से पील करते हैं तो इसके छिलके बहुत मोटे मोटे से निकलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक बॉटल का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको कट करके रखती हूँ और इस बॉटल के हिस्से से जब हम गाजर को इस तरीके से पील करते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गाजर की गंदगी उतरती है। जो ऊपर मिट्टी वगैरह अगर लगे हैं, कोई जड़ वाला पार्ट है, तो वही निकलता है, गाजर नहीं निकलता। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा गाजर के हमारे जो स्लाइसेस पीलर में चले जाते हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट टिप मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद से हमें क्या करना है कि गाजर के ऊपर और नीचे का हिस्सा काट लेना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गाजर का सैलेड बनाते हैं। सैलेड बनाते टाइम अगर आपको गाजर एकदम अच्छा सा कर्वी सा मिले, कर्व में कटा हुआ, तो क्या कैसा रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो हमारे पीलर होते हैं इस पीलर से मैं गाजर को इस तरीके से खुरस देती हूँ। क्योंकि आपने देखा है कि पीलर के हमारे जो ब्रिसल्स होते हैं वो कटीले से होते हैं। इससे जब हम गाजर को रगड़ देते हैं तो हमारे गाजर के साइड साइड में कर्व निशान बन जाते हैं हल्के से जिगजैग से। और जब हम इसकी चॉपिंग करते हैं गाजर की, तो ये देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो जब भी आप सैलेड काट रहे हो तो इस टिप को जरूर फॉलो करिएगा। अभी मैं आपको गाजर को काट कर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले आपको चारों ओर से पीलर से गाजर को इस तरीके से पील कर लेना है। तो यहाँ पर इससे फायदा ये होता है कि कर्वी जो डिजाइन बनती है उससे बच्चे बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। अगर आप बच्चों को सैलेड बनाकर दे रहे हैं तो बच्चे इसको खाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद से गाजर को आपको जब काटना है तो इस तरीके से स्लाइसेस में आप काट सकते हैं। ये जो स्लाइस कट के निकलते हैं इनके साइड साइड में ये जो डिजाइन बन जाती है कर्व कर्व से जिगजैग से, वो काफी ज्यादा सुंदर लगती है। अब ये तो हो गई गाजर की गोल कटिंग। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि गोल गोल सी हमने कटिंग काट ली। गाजर को मैं एक और डिफरेंट तरीके से आपको काटना बताती हूँ, वो है स्लैंटिंग। पहले गाजर का इस तरह से एक स्लैंट पीस निकाल दीजिए
और उसके बाद से स्लैंटिंग में जब हम गाजर को काटते हैं तो इसके तिरछे तिरछे जो स्लाइसेस निकलते हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसकी जो तीसरी कटिंग होती है वो आप हाथों में लेकर इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस काट सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह की जो चॉपिंग है वो थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं मोस्टली गाजर को जब एकदम अच्छा वाला स्लैंट देना होता है, नुकीला सा, तो मैं हाथों में लेकर इस तरीके से चॉप कर देती हूँ और साइड से जो जिगजैग डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसी तरीके से आती है खीरे की बारी। खीरे का जब हम सैलेड बनाते हैं तो खीरे को भी आप पीलर से इस तरीके से पील कर सकते हैं, जिगजैग में, कर्वी डिजाइन में, क्योंकि खीरा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो इसके जो मोटे छिलके हैं वो भी थोड़े थोड़े से निकल जा रहे हैं। जो गर्मी के खीरे आएंगे उनमें आप ये कर्वी वाला डिजाइन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब इसके बाद से इसके भी स्लाइसेस आप काट लीजिए, चाहे तिरछे या फिर चाहे गोल। तो ये जिगजैग जो डिजाइन होता है वो खीरे में भी देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट टिप है टमाटर को लेकर। टमाटर को आपको इस तरीके से हाथों में अच्छे से रब करना है। इससे फायदा ये होगा कि टमाटर का जो ये ऊपरी वाला पार्ट है ये हल्का सा फटने सा लगेगा और जैसे ही आप इसमें नाखून डालेंगे या फिर हल्का से इसको प्रिक करेंगे तो टमाटर जो है ऊपर से फटने लगता है। अब इसका करना क्या है, जब भी आपको सब्जी बनानी हो तो ये वाला प्रोसेस जरूर करिएगा। हल्का सा ये टमाटर फटेगा और उसके बाद से आप जो अंदर का रस है जिसमें बहुत ज्यादा बीज होते हैं, इन बीजों से हमें किडनी में पथरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पेट में पथरी हो जाती है कई लोगों के, क्योंकि टमाटर के बीज जो होते हैं वो बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होते हैं, पेट में जाकर ये बहुत ज्यादा घुलते नहीं है और ये नुकसान भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो इन बीजों को निकाल देना ही सही रहता है। उसके बाद से जो टमाटर बचते हैं इनकी प्यूरी बनाकर आप सब्जी में इजिली खा सकते हैं। सारे बीज हमने हटा दिए हैं। आइए एक और टिप बताती हूँ जो कि स्वेटर को लेकर है। स्वेटर में कई बार लिंट यानी कि रोए बहुत ज्यादा उड़ जाते हैं। जब आपके भी स्वेटर में बहुत ज्यादा रोए आ जाए तो ये छोटा सा काम कर लीजिएगा जो कि आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगा। तो जब भी किसी स्वेटर में रोए आए तो घर में ही रोए निकालने का बहुत अच्छा सा तरीका बता रही हूँ। हमें यहाँ पर टेप लेना है। अगर आपके पास सिलो टेप है तो आप वो ले सकते हैं। इस तरह का जो व्हाइट टेप होता है कारपेंटर वाला वो भी आप ले सकते हैं। मेडिकल टेप है वो भी ले सकते हैं। आपको लेना है बेलन और बेलन के चारों तरफ आपको टेप को लगाना है। टेप जब लगाएं तो हमें खास ध्यान रखना है कि जो इसका गम वाला पार्ट है वो ऊपर रहे। बेलन के ऊपर हमें गम वाला पार्ट इस तरीके से, देखिए मैं हाथ लगा रही हूँ तो ये चिपक रहा है। अब इसके बाद से हमने बेलन पर टेप लगाकर तैयार कर लिया। इसके बाद से हमारा जो ये स्वेटर है, तो अगर आपको इस साइड से रोए निकालने हैं तो आप इधर चला सकते हैं। अब जैसे स्वेटर के ऊपर रोए होते हैं, कई बार अंदर भी बहुत ज्यादा गंदगी सी होती है। आपने देखा जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धुल लेते हैं एक साथ, तो स्वेटर के अंदर भी रोए चिपक जाते हैं। उस टाइम पर भी इस हैक का आप यूज कर सकते हैं। बाकी स्वेटर का जो रुआ होता है, मोटा मोटा सा लिंट जो होता है, उसमें आप बेलन को रगड़ रगड़ कर और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्वेटर के रोए हैं वो हमारे बेलन के टेप में चिपक रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो टेप है ये स्वेटर से रोए हटाने का काम करता है। बेलन हमने इसलिए लिया है क्योंकि स्वेटर पर से जो रोए हटाने का काम है वो बेलन की मदद से बखूबी किया जा सकता है, जिस पर हमने टेप को चिपका लिया। आप देख रहे हैं कितने ज्यादा रोए हमारे बेलन पर चिपक चुके हैं। बस जब रोए हो जाए तो इस टेप को हटा लीजिए और बेलन को क्लीन करके रख दीजिए।